मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मीडिया एक तो बिकाऊ है। जन समाज सड़क पर उतर गई ना, सरकार हिला देगी जन समाज। अपने हाथ में कानून क्या होता है? कानून क्या चीज है? कानून सिर्फ औरों के लिए है, जैन समाज के लिए कानून नहीं है। आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हम कर्नाटक सरकार को, केंद्र सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जाग जाओ। अब हमारे बैनर पे लिखा हुआ है जागो जैनियों। मैं कहता हूँ जागो सरकार, जागो। जैनी तो जाग चुका है, चाहे वो हमारा शिखर जी का मुद्दा हो, चाहे वो गुरु हत्या का मसला हो। ये गुरु हत्या का मसला है, ये प्रत्येक जैन की हत्या का मसला है। ये आज अल्पसंख्यक समाज जो संख्या सरकार गणित में लेके चलती है 2 करोड़, ये 2 करोड़ लोगों की हत्या है, एक साधु की हत्या नहीं है। सरकार को जागना पड़ेगा, निश्चित रूप से जागना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं जागती है तो ये चेतावनी है, ये अनुरोध है, ये विनती है और ये सीधी सीधी घोषणा है आज जंतर मंतर से जैन समाज की कि यदि सरकार, कर्नाटक सरकार इस विषय में कोई कड़ा निर्णय नहीं लेती है तो शीघ्र अतिशीघ्र जैन समाज बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा, पूरी तरह से सड़कों पे आ जाएगा और सरकार को संभालना भारी पड़ जाएगा। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या चाहते हैं और आप? देखिए, आरोपी की गिरफ्तारी जो हुई है वो प्रथम दृष्टि से केवल उन आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जो सहयोगी है। अभी मुख्य आरोपी पूरी तरह से फरार है और कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार, कर्नाटक के लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उस मदद के कारण से उनके ऊपर ऐसा हाथ है कि वो गिरफ्तार भी नहीं हो रहे। और ना दिल्ली में तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो भी रहा है, कर्नाटक में कुछ भी नहीं हो रहा। जिस जगह हत्या हुई है, जिस जगह ये घटना हुई है, वो पूरी तरह से बिल्कुल असंवेदनशील कर रखा है उसको। तो आपका कहने का मतलब है आरोपी कोई और है? इसके आरोपी, मुख्य आरोपी अभी फरार है और उसके ऊपर कर्नाटक सरकार का या किसी भारी भरकम व्यक्ति का हाथ है जो वो पूरी तरह से बचा हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा खेल है जो जैन साधुओं को मिटाने के लिए, जैन समाज को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? नवीन भैया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं जो हमारे साधुओं की हत्या हुई है, जो आरोपी फरार हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी उनको सजा हम चाहते हैं। तो जेल में बंद है, जेल में बंद करने से क्या, जेल में बंद करने से कोई सजा थोड़ी होती है। तो डायरेक्ट फांसी भी नहीं दे जा सकती? क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट तो फिर वो जो और लोगों की हत्या वो जो करती है, तो वो जब मान लो कोई साधारण आदमी में किसी की हिंसा कर देता है, किसी को मार देता है, जब कोर्ट उसको फांसी चढ़ा सकती है तो इन्होंने तो साधु की हिंसा की है। एक साधु के टुकड़े कर देना, क्या किसी उनकी सरकार के किसी के टुकड़े हो जाते तो क्या वो उसको ऐसे फरार रहने देती जिस तरह वो खुलेआम घूम रहे हैं? अभी जो 2 आरोपी और हैं, सरकार उसको नहीं पकड़ रही है। क्यों नहीं पकड़ रही है? इसका ना सरकार का हाथ है उसमें, वो सरकार जाने कौन है। ये हमें थोड़ी पता, हमें पता तो हम तो अब तक कर भी देते काम। क्या काम करते थे? जो होना था वो जन समझ कर देती, फिर सरकार की जरूरत नहीं थी उसमें। कानून अपने हाथ में लेने, कानून क्या होता है? कानून क्या चीज है? कानून सिर्फ औरों के लिए है, जैन समाज के लिए कानून नहीं है। जैन समाज के लिए कानून नहीं। जैन समाज इसलिए कि वो सिर्फ मौन जुलूस निकालता है। जैन समाज अपनी पे आ जाए, फिर बता दे वो सबको जैन समाज क्या होती है। अभी जैन समाज सिर्फ थोड़ा मौन जुलूस लेके चल रही है। जैन समाज सड़क पर उतर गई ना, सरकार हिला देगी जैन समाज। तो आज यहाँ पर आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना सिर्फ हमने थोड़ा सा विरोध नहीं, थोड़ा हल्की सी दिखाई है अभी। जैसे एक देते हैं ना कि चिंगारे को थोड़ा सा अंगारा दिखाया बस। यदि जैन समाज आपस में आ गई ना तो आग भी बन जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, कानून पे विश्वास है आपको? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? कानून यदि विश्वास होता था इतने दिन लगते ही नहीं कानून को। सरकार पे विश्वास है? सरकार सब बेकार है। 4 दिन यदि 4 क्या, अभी इतने दिन तो सो रही है सरकार। यदि 5 जुलाई को ये कांड हुआ यार, आज क्या तारीख हो गई? क्या करा सरकार ने? यदि और किसी की होती है तो किसी और की होती है। अब तक 10 बार उसे पकड़ कर अभी तक शूट कर देते। यदि कितनी बार होता है कि पुलिस वालों ने कितनी बार ले जाते हैं रास्ते में, उनको शूट कर देते, उनको क्यों नहीं पकड़ा अभी तक जो 2 जने और घूम रहे हैं? इसका मतलब सरकार के हाथ है ना उसमें। लेकिन गिरफ्तारी हो गई है, 2 जने की और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो 4 जने हैं, कार्रवाई होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी ना। स्टेप बाय स्टेप तो कुछ भी नहीं होने देगा, काम खत्म हो लेगा तो सोच ठंडा हो जाएगा मामला। अभी ठंडा होने वाला नहीं है। अभी तो सरकार ने, जैन समाज ने जंतर मंतर पर आना शुरू करा है। जिस दिन रोड पर उतर आई ना, सरकार हुला देगी, ध्यान रख लेना। क्योंकि सरकार जैन समाज से है, जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स देता है सरकार को। सबसे ज्यादा टैक्स जैन समाज देता है। यदि सरकार को पाले, जैन समाज पाल रही है आज टैक्स दे करके। अच्छा, आप ये बताइए, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? वो सरकार देख लेगी क्या होता है, अभी हम कहते नहीं है। जब हम अपने पत्ते जब खोलेंगे ना, तब सरकार को बताएगा जैन समाज होती क्या है। कब खोलेंगे आप पत्ते? देख लेना, अभी देख लेना, उस समय जब खोलेंगे। जो है नहीं माना जाए। कहने का मतलब देखो, एक आक्रोश स्वाभाविक है, एक आक्रोश है। एक अखलास की या कोई घटना घटती है देश में, पूरे देश का मीडिया खड़ा हो जाता है। अखलास को मत डाला, एक घटना घटती है हिरण की, पूरे देश का मीडिया खड़ा हो जाता है।
जैन समाज को तो कोई नहीं इतनी है। बड़ी घटना घटी, हाँ इतनी बड़ी घटना घटी खुलेआम, और एक मीडिया में न्यूज नहीं, नेशनल न्यूज, इंटर न्यूज, सारा मीडिया यानी इतना सारा विज्ञापन समाज का लेता है बर्मर सीमेंट जैसों का, बंडर सीमेंट जैसों का, आज तक पर लगातार विज्ञापन आता है। इतना सारा तुम्हें टैक्स मिल रहा, सब कुछ मिल रही, सुविधा मिल रही, कहीं तो कुछ लेती नहीं सरकार से समाज। आशंका किस लिए है कि हमारी तीर्थों की सुरक्षा की जाए, इसलिए आशंका है। लेकिन क्यों नहीं दिखा रहा आखिर मीडिया? मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मीडिया एक तो बिकाऊ है, बिकाऊ है, और दूसरा मीडिया ये देखता है कि समाज के पास, वो देखता है, इनके सरकार देखती है वोट बैंक कितना है, ये वोट बैंक के चक्कर में उसे लग रहा है कि इस पर ध्यान मत दो, जबकि ये नहीं पता है कि डायमंड डायमंड होता है और नकली नकली होता है। यहाँ पर जो समाज है, एक महात्मा गांधी निकला, अहिंसा के दम पर पूरे देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, लगभग 1500 साधु, दिगंबर साधु लगभग पूरे देश में हैं। आज आप जैन आयोग क्यों नहीं बनाते अलग से? आपने अल्पसंख्यक आयोग सब जगह बनाए हैं, एक जैन आयोग सब जगह बनाए, पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में यहाँ की कमेटी में समाज के लोग हों, उनकी व्यवस्थाएं कैसे हों, उनका बिहार कैसे हो, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, इतनी सारी घटनाएं कई जगह घट चुकी हैं। अभी एक बीच में एक मुनिराज पर दक्षिण में, वो महाराष्ट्र में बिहार कर रहे थे, मुनिराज सोम सागर जी, उनको रास्ते में घटना घटी, उनके साथ उनको चोट लगी। एक साधु को गिरनार की पर्वत पर चाकू मारा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों साधुओं के ऊपर ट्रक चला दिए गए। सितंबर साधु साध्वियों के साथ राजस्थान, गुजरात में वो मंडल करके एक संस्था है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर इसमें ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो 2024 में चुनाव है, इसका सरकार को अंजाम भुगतना पड़ सकता है? देखो दो प्रकार का होता है, जहाँ दवा काम नहीं आती, दुआ काम आती है जी। और अगर साधुओं की और इतने सारे करोड़ों लोगों की अगर हाय लग गई, अहिंसक लोगों की, ये हाय किसी को भी हानि पहुंचा सकती है। हमारा मतलब ये है, वो कोई भी पार्टी के लोग हों, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। आपको देश को विश्वगुरु बनाना है। गुरु का मतलब क्या है? जब गुरु की हत्या हो रही, विश्वगुरु कैसे बनेगा? गुरु की हत्या हो रही है और विश्वगुरु बनाना है। आप कल या गुरुओं को बचाओ, गुरु बच गया तो विश्वगुरु वैसे बन जाएगा। तो आज हम जंतर मंतर पर ये आवाज़ उठ रही है, ये आवाज़ पूरे देश में पहुंच गई है। छोटे छोटे गांव में आंदोलन चालू हो गए हैं और बहुत बड़ा आंदोलन का रूप बन रहा है, और राष्ट्रीय समिति इस पर विचार कर रही है। और अभी ज्ञापन देने के लिए सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को और गृह मंत्री जी को हमारी एक टीम गई हुई है, वहाँ ज्ञापन देगी जिस पर इस पर कार्रवाई हो, ऐसी हम सबकी भावना है। क्योंकि ये अहिंसक समाज है, आंदोलन करती है अहिंसक, न ये ट्रक जलाती है, ना लाइटें फोड़ती है, ना कोई ऐसे काम करती है। ये अहिंसा से ही काम करेगी, अहिंसा के मार्ग पे चलेगी, और अहिंसा की आवाज़ की सत्य की जीत होगी, जय होगी।